आप आशीष कोटक है ना, वो बड़े लॉयर? आप यहां पर कैसे हमारे घर पे? वो संजय वो दोस्त है मेरा, हम लोग गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। अरे संजय भाई, ये बहुत बड़े लॉयर हैं, इनके पास टाइम कहाँ होगा हमारे घर पे आने के लिए, है कि नहीं? रुचि बहन, कोई कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं है ना? कोर्ट कचहरी? अरे आशीष भाई, आप बताइए, आप यहाँ पर किसी केस के सिलसिले में आए हैं क्या? जस्सुबेन के लिए आए हैं। हाँ, है ना जल्दी अंकल? हाँ। मामा, उनका केस तो करना ही पड़ेगा। मामा, आपको पता है ना, वो छत बनाने के पैसे नहीं दे रही, केस भी करेंगे और उनको जेल में भी डाल सकते हैं, है ना संजय अंकल? हाँ, नहीं, केस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं आशीष को सिर्फ छत दिखाने लेकर आया था, कितनी बुरी हालत में छत। अगर आगे चल के कोई केस करना है तो एक स्ट्रॉन्ग केस बना पाएगा आशीष, राइट? करेक्ट, देखा मैंने, बहुत खराब है, वेरी बैड। हाँ मेरा कार्ड, हाँ, ये लीजिए। थैंक यू आशीष अंकल, मैं इसे संभाल के रखूंगी। आपको जस्सुबेन के खिलाफ जो भी सबूत चाहिए मैं दूंगी। किराएदार को सताने की सजा 6 महीने तक जेल में रह के चक्की पिसवाते हैं वो, और पता टॉयलेट भी साफ करवाते हैं, है ना अंकल? करेक्ट। आशीष, जरा प्लीज मुझे भी एक कार्ड दे देना, जान पहचान वाला लॉयर होना बहुत जरूरी होता है। जी जरूर। संजय भाई, आपकी सोच बहुत आगे की है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा चलते, अब चले, सी यू, बाय, मिलते बाद में, बाय। चलिए, साफ सफाई करनी है। मम्मी, संजय अंकल बहुत स्मार्ट है ना? मम्मी, इन्हें कहाँ रखूं? ये क्या है? हॉल का सामान। वो बा और वेनीला लड़ रहे थे कौन सा ऊपर रहेगा कौन से नीचे वाले शेल्फ में, तो मैं अंदर ले आई। कहाँ रखूं? वहाँ टेबल पर रख दो ना। मम्मी, ये क्या है? ये वो बैंक का एफडी है। एफडी? पर ये तो कागज है ना, इन्हें तोड़ के पैसे कैसे बनते हैं? तुमसे किसने कहा? वो आप उसे नानी से कह रही थी कि मैं एफडी तोड़ के पैसे ले आऊंगी, तो मुझे लगा एफडी कोई गुल्लक होती है जिसके अंदर पैसे डालते हैं। एफडी बैंक में जमा पैसे होते हैं। वैसे इन सब चीजों के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओगी ना खुद सीख जाओगी। ये मुझे दो, जाओ बाहर जाकर खेलो। खुशबू, मैंने तुझे लॉयर का कार्ड दिया था, कहाँ रखा है? सोच खुशबू, सोच, अगर जस्सुबेन पर कोर्ट केस हो जाए और उसे पैसे देने पड़ जाए, कितना मजा आएगा ना। आधी रात को 4 पुलिस वाले जस्सुबेन को जेल ले जाएंगे घर पे आके। लेकिन दीदी, आधी रात को क्यों? उन्हें घर नहीं जाना है क्या? उस रात नहीं जाएंगे। सुन तो, 4 भयानक शक्ल वाले पुलिस वाले, एक लेफ्ट हाथ पकड़ेगा, एक राइट पकड़ेगा और घसीट के जेल ले जाएगा। लेकिन दीदी, घसीट के क्यों? उनके पास हथकड़ी नहीं होगी? अरे होगी बुद्धू, पर घसीटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जस्सुबेन चिल्ला रही होगी, छोड़ दो मुझे, हाय हाय छोड़ दो। लेकिन वो चिल्लाएंगे कैसे? बाकी 2 पुलिस वाले उनका मुंह नहीं पकड़ेंगे क्या? ओहो, तो चुप रहेगी। जस्सुबेन को जेल तो जाने दे। आई विश संजय अंकल अपने लॉयर फ्रेंड को बोल के जल्दी से जल्दी केस करें। अरे चलो, पहले पाँव अपने बिस्तर पर रखो। हाँ, बड़े आए केस करने वाले, और अगर मामला कोर्ट में गया तो इतना खींचेगा कि छत तो क्या पूरा घर गिर जाएगा। और जस्सुबेन के पोते पोतियां यहाँ चोर सिपाही खेल रहे होंगे। हाँ, अब क्या तुम आगे बुलाने का सोच रहे हो? एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है।
You're right, संजय। मैं मानती हूँ कि लॉयर की मदद लेना अच्छी बात है, लेकिन सच कहूँ ना तो मेरे पास सालों इंश्योरेंस कंपनी से लड़ने की ताकत है और ना ही पैसे। श्रुति, हम लॉयर क्यों हायर कर रहे हैं? ताकि हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, राइट? तो मतलब ये कि लॉयर को देने के लिए पैसे निकालने से ही लॉयर को देने के लिए पैसे आएंगे। एक मिनट प्लीज, मुझे कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हम दोनों इस टास्क के पीछे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आज से सोचने का काम मेरा, समझने का काम तुम्हारा। डील? मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, बोलो क्या करना है। ग्रेट। तो मैं आशीष को बोलकर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करवाता हूं। उसके बाद जैसा आशीष बोलेगा हम वैसा करते जाएंगे। लेकिन संजय, आगे से उन्हें यहाँ मत लेकर आना प्लीज। अगर कोई काम होगा तो हम उन्हें ऑफिस में मिलेंगे। तुम जानते हो ना अभी कितनी सेंसिटिव है, स्पेशली हर्ष को लेकर। वो हर्ष के बारे में बुरा सुन भी नहीं सकती, और ये सुसाइड, मैं ये सब बातें घर पर नहीं करना चाहती। प्लीज, अम्मी की खातिर। मम्मी की खातिर खुशबू, हमें करना ही होगा। अब तो डायलॉग फिल्मों में नहीं चलता। डायलॉग को छोड़ो, सीन पे ध्यान दो। विकी, तू रेडी है ना? तो हो जाओ शुरू। लेकिन पहले एक्शन बोलते हैं। हाँ, एक्शन। नहीं जस्तुबेन, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये घर टूट जाएगा, मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी मम्मी वो रो रो कर बेहोश हो जाएगी, और मेरी छोटी मासूम बेचारी खुशबू। अरे लोग ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। अब यहीं पर रुकिए। जा मर जाने दो खुशबू को। मेरा नाम है जस्तु चुड़ैल। जब बच्चे मरते हैं ना तब मैं जोर-जोर से हंसती हूँ। ए, चुप। ये घर तेरा है और छत मरम्मत करने के लिए पैसे भी तू ही देगी। जा। और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, घसीट के थाने ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे वहाँ पे। नहीं, मैं एक्सपेक्टर थी। मुझे पुलिस नहीं जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। ये छत बनाने का पूरे पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, मुझे थाने नहीं जाना है। बहुत अच्छा जसूबेन, अब तो हम दोस्त बन गए। चलो हाथ मिलाते। चलिए। रुको, बस शुरू हो गई। तालियां बंद। तुरंत शुरू हो जाता है, और तू क्या हाथ मिलाने की बात कर रहा है? जस्तुबेन किसी की भी साथ हाथ नहीं मिलाने वाली, समझा? और तू यहाँ पकड़ा क्या कर रहा है अब तक? हाँ, देख, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। आज से तेरा ये शैतान टोटी के साथ खेलना बिल्कुल बंद, समझ गया? चल घर चल। दीदी, कार्ड कौन सा है? ये? हाँ, एक सेकंड ना। अरे ये तो वो वकील का है। हाँ, आशीष कोटा। हाँ, जो अभी आया था ना। हाँ, वो जेल में डालने के लिए। वही। वकील जेल? एक मिनट। आशीष कोटक? हाय, ये तो बहुत बड़ा नामचीन वकील है ना? हाँ, मेरे चाचा तो पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, वो भी जानते हैं वो आशीष कोटक को। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा? जरा मुझे ये भी बता दे कि वो ये आशीष कोटक रिद्धि सिद्धि निवास में आए थे क्या? हाँ, मैंने उन्हें देखा था जब ये लोग सुबह छत बना रहे थे ना, तभी वो यहाँ पर आए थे। तूने भी देखा था? गधेड़ों जैसा। हाँ जस्तुबेन, और अगर वकील ने आप पर केस कर दिया तो इतना ही नहीं, बहुत सारे इल्जाम लग सकते हैं आपके ऊपर। जरा बताना खुशबू, कौन से? हाँ, पहले मानसिक यातना और वेतन हानि, बाल मजदूरी और मनोरंजन का नुकसान। मनोरंजन का नुकसान? ये कौन सा इल्जाम हुआ है? क्यों? तो मासूम बच्चों और बा को टीवी छोड़ के छत बनानी पड़ी।
बहुत बड़ा जुर्म है ये जस्सू बहन। अगर साबित हो गया ना तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। परिवार की मानसिक क्या था 40,000 और मम्मी की वेतन हानि 20,000 और बाल मजूरी के तो 4 लाख और बाकी मनोरंजन का नुकसान कुछ। अरे बहुत हो गया, चल 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 भाग यहाँ से। बाय 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 बाय। जस्सू बहन को रात में नींद नहीं आई होगी। आमी, मैं बैंक जा रही हूँ। एफडी से पैसे निकालने छत के लिए, पर पैसे तो जस्सू बहन को देने चाहिए ना मम्मी। देने तो चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं देंगी तो मुझे ही देने पड़ेंगे ना। उनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे हम। लड़ेंगे नहीं पर डराएंगे, है ना? जब हमारा लॉयर केस करेगा ना उन पर, तो डर के मारे सारे पैसे दे देंगी जस्सू बहन। कोई केस वेस नहीं करेंगे, हमारी जरूरतें हम खुद पूरी करेंगे। पर मम्मी इतने सारे पैसे कैसे? पैसे आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभालूंगी। ठीक है, बाय बाय। अगर जस्सू बहन पर केस नहीं करे तो लॉयर क्यों आया था? जस्सू बहन के अलावा कौन सा बड़ा राक्षस है हमारी लाइफ में? तुम्हारी लाइफ में तो है ना मैथ, इसके ऊपर तुम केस भी नहीं कर सकते। कुरियर। कौन है भाई? ये श्रुति जोशी यहीं रहती हैं? चंदा मांगना है तो नहीं रहती। अरे नहीं, उनके नाम का कुरियर है। कौन है बिनीलाल? लाओ, कहाँ साइन करना है? हाँ। आप कौन लगे? मैं यहाँ काम करता हूँ। एक मिनट, आप नहीं ले सकते सर। श्रुति जोशीपुरा जी अगर घर पे नहीं है तो किसी परिवार वाले को उनके साइन करने पड़ेंगे। बोलता क्यों नहीं, कौन है? अरे कुरियर है। अम्मी बेटा जरा दस्तखत कर देना, इन्हें लगता है कि हम परिवार वाले नहीं हैं। देखिए चिट्ठी कहाँ से आई है। ओहो, आपने तो चश्मा भी नहीं पहना है। मैं फाड़ के देती हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए चाइनीज पिज्जा लेके आई हूँ। खुशबू, उठा उठा, संभाल के, इतनी बात उससे कहा है कि संभल के चला कर, लेकिन ये लड़की है बस। गिरी कैसी तू? तुम्हारे स्केट से। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, जरा सी चोट है, फूंक मार देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे ना खटखटी होती है, नहीं ना। श्रुति, 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 श्रुति कहाँ है? मुझे श्रुति से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? श्रुति कहाँ है? बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है, बहुत काम में है। अच्छा, अब दरअसल मैं तो ये पूछने आई थी कि वो वकील है ना, आशीष कोटक, वो यहाँ आए थे क्या? हाँ, क्यों? हाँ, 10:16 पे आए थे और 1:40 पे चले गए। आपको लगा मैंने झूठ बोला? मैंने झूठ बोला है कभी? आपसे कभी झूठ बोला है मैंने जस्सू बहन? खोटाड़ी, ये लीजिए कार्ड, आशीष कोटक। आगे से मेरी बेटी पे शक नहीं करना। और आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ काम है क्या उनसे? हाँ? मुझे? क्या आप भी? अब मुझे बड़ा इनसे क्या काम? आप भी रखिए ना। मैं तो दरअसल श्रुति से यही कहने आई थी, जो मामला प्यार मोहब्बत से अगर सुलझाया जा सकता है तो फिर
कोर्ट कचहरी करने की क्या जरूरत है ना? देखो ना, पैसों की बात है ना, तो मैं ही दे देती हूँ। ये लीजिए, ये लो 20,000 रुपए श्रुति को दे देना। हाँ, और हाँ, अगर श्रुति को ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बेझिझक बता दे। हाँ और वैसे भी छत अपनी, घर अपना, और आप सब भी तो अपने ही हो, है ना बेटा? हाँ? और अपने ही अपनों को मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना माँ? लेकिन ये पैसे हम श्रुति को पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो मामला आपस में सुलझाया जा सकता है उसके लिए कोर्ट कचहरी क्यों जाना है ना? नीचे नयन, हाँ आपको धीर होनी मम्मी, जस्सू ने चक्के लिए पैसे दे दिए, अब आपको बैंक में कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे? हाँ, ये पैसे कहाँ? खुशबू, क्या किया अम्मी ने? सॉरी दीदी, मम्मा कल रात को ना हम सबने मिलके एक एक्ट बनाया और उसमें ना जस्सू बहन बनी थी और दीदी तो दीदी थी और विक्की भैया पुलिस वाले। जस्सू बहन ऐसा मत कीजिए प्लीज, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये घर टूट जाएगा। छत मरम्मत करने के लिए पैसे भी तू ही देगी। जा जा। और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, घसीट के थाने ले जाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे वहाँ पे। आशीष कोटक, हाय हाय, ये तो बहुत बड़ा नामचीन वकील है ना? हाँ जस्सू बहन, और अगर वकील ने आप पर केस कर दिया तो इतना ही नहीं, बहुत सारे इल्जाम लग सकते हैं आपके ऊपर। अगर साबित हो गया ना तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। परिवार की मानसिक क्या था 40,000 और मम्मी के वेतन आने 20,000 और बाल मजूरी के तो 4 लाख। आज पहली बार तुम्हारी शैतानी बड़ा काम कर गई है। मम्मी की इतनी हेल्प, थैंक यू मेरे बच्चे। फिर कुल्फी पार्टी हो जाए प्लीज 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 मम्मी प्लीज प्लीज। और पैसे भी, मुझे नानी का पिज्जा नहीं खाना। हाँ अच्छा ओके, कुल्फी पार्टी मेरी तरफ से। ये सबके लिए कुल्फी लाना और महंगी वाली नहीं। ओके अपना दाद लेकर आ। सबके लिए कुल्फी। मेरे लिए 2। अच्छा मेरे लिए 3। वेनीलाल जी, आपने वो चिट्ठी देखी क्या? हाँ, वो तो मैंने श्रुति बहन के कमरे में रख दी। ये रहा इंश्योरेंस कंपनी का लेटर, जरूर चेक होगा इसमें। आज तो मम्मी को 2-2 सरप्राइज मिलेंगे, कितनी खुश हो जाएंगी मम्मी।